नई जिंदगी के जश्न में डूबा है इंग्लैंड। बकिंगम पैलेस में 28 साल बाद गूंजी है किलकारी। शाही परिवार में 119 साल बाद सबसे बड़ा संयोग हुआ है। राजकुमारी कैट और राजकुमार विलियम ने शाही परिवार को राजकुमार दिया है। आज केट और विलियम को डायना बहुत याद आई होंगी। महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस चार्ल्स को शाही परिवार का चिराग मिल गया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा तक बधाई दे रहे हैं। यूरोप और अमेरिका का मीडिया 24 घंटे राजकुमार की खबरें दिखा रहा है। She was rushed to the hospital, Prince William by her side. Palace decided it was time to break the news to the world. Or the birth of another future head of state. शाही शहजादे का इंतजार खत्म हो गया है। हिंदुस्तान से 6,707 किलोमीटर दूर लंदन में जश्न का माहौल है। ब्रिटेन के शाही परिवार की बहू केट मिडलटन ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया है। शाही परिवार की खुशी में पूरी दुनिया शरीक हुई है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक लोगों के अंदर रॉयल बेबी के लिए गजब की दीवानगी देखी जा रही है। मंगलवार की शाम पैदा हुआ शाही परिवार का वारिस चर्चा का विषय बना हुआ है। यह कोई आम बच्चा नहीं है, यह डायना और प्रिंस चार्ल्स का पोता है, क्वीन एलिजाबेथ का परपोता है और केट विलियम जैसे रॉयल कपल का बेटा है। इंग्लैंड के शाही परिवार में नए मेहमान की दस्तक। प्रिंस चार्ल्स दादा और क्वीन एलिजाबेथ पर दादी बन गई। केट और विलियम के रॉयल बेबी को पूरी दुनिया का प्यार मिल रहा है। ये लंदन के सेंट मेरीज अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर मंगलवार सुबह से ही लोगों की भीड़ और मीडिया का जमावड़ा लगने लगा था। ब्रिटेन की राजकुमारी केट मिडलटन को मंगलवार सुबह 6 बजे प्रसव पीड़ा उठने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। केट के भर्ती होने की खबर के सामने आते ही इंग्लैंड उस खुशखबरी का इंतजार करने लगा जिसकी आस पिछले कई महीनों से लगाई जा रही थी। तारीख 22 जुलाई 2013, जगह सेंट मेरीज हॉस्पिटल लंदन, वक्त शाम 4:24। ये वक्त, जगह और तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई जब लंदन में राजकुमारी केट मिडलटन ने एक शाही राजकुमार को जन्म दिया। जिस वक्त लंदन के सेंट मैरी हॉस्पिटल में किलकारी गूंजी, उस वक्त भारत में 9:54 हो रहे थे। रॉयल बेबी के जन्म के बाद इंग्लैंड इसी तरह जश्न में डूब चुका था। राजकुमारी केट ने अपने देश को बहुत प्यारा तोहफा दिया। जिस वक्त शाही शहजादे का जन्म हुआ, अस्पताल में केट की मां कैरोल और बहन पीपा भी मौजूद थी। शाही शहजादे की किलकारी गूंजने के 6 घंटे बाद सेंट मेरीज अस्पताल ने बच्चे के जन्म की आधिकारिक पुष्टि की। ये उसी शाही बोझ की तस्वीर है। शाही परिवार की राजकुमारी डचेस ऑफ कैम्ब्रिज ने आज शाम 4:24 पर सामान्य रूप से बेटे को जन्म दिया है। राजकुमारी और बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सेंट मेरीज अस्पताल की तरफ से जारी हुई पुष्टि के बाद लोग सड़कों पर निकल आए। अस्पताल और जगह जगह जश्न मनाया जाने लगा। It's like a party. It's really like a party down here. शुभकामना संदेशों की बाढ़ सी आ गई।
हर चैनल के स्टूडियो में शाही परिवार के नए चिराग को लेकर चर्चा होने लगी। It was time to break the news to the world. The birth of another future head of state. रॉयल बेबी के दादा प्रिंस चार्ल्स खुद को रोक नहीं पाए। वो जन्म के तुरंत बाद अस्पताल पहुंच गए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन ने भी शाही परिवार को बधाई दी और मां बेटे की सेहत की जानकारी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तो ट्वीट करके रॉयल बेबी के जन्म की बधाई भी दे डाली। मिशेल और मैं ड्यूक और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज को उनके पहले बच्चे के जन्म पर बधाई देते हैं। हमारी तरफ से दुआएं। केट और विलियम का दुलारा 8 पाउंड का है। पैदा होते ही ये बच्चा ब्रिटेन का राजकुमार बन गया है। 119 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ब्रिटेन के शाही परिवार की 3 पीढ़ियां अपने अगले उत्तराधिकारी की घोषणा का इंतजार कर रही थी। ये रॉयल बेबी ब्रिटेन की राजगद्दी का वारिस होगा, लेकिन राजा बनने की सूची में रॉयल बेबी का नंबर दादा प्रिंस चार्ल्स और पिता प्रिंस विलियम के बाद तीसरा होगा। शाही परिवार में खुशियों ने एक बार फिर से दस्तक दी है, लेकिन प्रिंस विलियम को आज अपनी मां डायना बहुत याद आ रही होंगी, क्योंकि आज से 31 साल पहले इसी सेंट मेरी अस्पताल में डायना हेडन ने प्रिंस विलियम को जन्म दिया था और उनकी मौत के 17 साल के बाद इसी अस्पताल में राजकुमारी केट ने एक नए नन्हे बच्चे को जन्म दिया है। जाहिर तौर पर ये क्षण शाही परिवार के लिए खुशियां और भावुकता दोनों लेकर आया है। रॉयल बेबी के जन्म की खबर आने के बाद लंदन के बकिंगम पैलेस को सजाया जा रहा है। महल का हर जर्रा अपने नए राजकुमार का इंतजार कर रहा है। इस खूबसूरत महल की गद्दी पर रॉयल बेबी कब बैठेगा, ये तो भविष्य में छिपा है, लेकिन खुशियों की किलकारी जल्द ही यहाँ गूंजेगी। संदीप कुमार के साथ सुधीर पांडे की रिपोर्ट। ब्रिटेन के शहजादे का स्वागत पूरी दुनिया में हुआ। जल्दी ही केट अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे और शाही परिवार का कोहिनूर बकिंगम पैलेस में दाखिल होगा। रॉयल बेबी कैसा दिखेगा ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने उसके लुक की तस्वीरें जारी की हैं जो देखने में बेहद दिलचस्प हैं। क्या आपको मालूम है इस बेशकीमती बच्चे के जन्म पर कितना खर्च हुआ? क्या आप जानते हैं कि कैसे एक रॉयल बेबी सोने का चम्मच लेकर पैदा होता है? शहजादों का नामकरण कैसे होता है और उनकी पढ़ाई कैसी होती है? ये सभी जानकारी किसी परी की कहानी जैसी है। लंदन की सड़कों पर हर कोई यही बात कर रहा था कि डायना का पोता दिखता कैसा होगा, वो कैसे रो रहा होगा, वो मुस्कुराता कैसा होगा, उसके चेहरे का कलर कैसा होगा, उसकी आंखें कैसी होंगी। रॉयल बेबी कैसा दिखता है ये तब तक साफ नहीं होगा जब तक शाही परिवार खुद शहजादे की तस्वीरें नहीं जारी करता। लेकिन दुनिया भर के जेनेटिक एक्सपर्ट्स ने रॉयल बेबी की संभावित तस्वीरें डिजाइन की हैं। भारतीय मूल के चरणजीत कोंडाल के मुताबिक शाही शहजादा ऐसा दिख सकता है। भूरे बाल, आंखें गहरी काली और रंग दूध जैसा सफेद होगा। जबकि दक्षिण अफ्रीका के जेनेटिक एक्सपर्ट सुरेथा एरासामस ने नन्हे शाही शहजादे की ये तस्वीर डिजाइन की है। सुरेथा का मानना है कि विलियम और केट के रंग रूप को देखते हुए शाही बच्चा जवानी के दिनों में ऐसा दिखेगा। अमेरिका के फॉरेंसिक आर्टिस्ट जो मुलिन्स ने केट और विलियम की जीन को आधार बनाकर नए प्रिंस की ये तस्वीर बनाई है। इस रॉयल बेबी के जन्म ने ब्रिटेन की परंपरा को तोड़ा है। अभी तक देश के आंतरिक मंत्री डिलीवरी के दौरान मौजूद रहते थे ताकि राजकुमार के जन्म पर कोई सवाल न उठा सके, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। केट के साथ उनके परिवार के लोग ही मौजूद थे। इंग्लैंड के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि शाही शहजादे के आने से इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में 2200 करोड़ का निवेश होगा, क्योंकि लोग बच्चे से जुड़े सामान खरीदेंगे और होटल से लेकर सड़कों तक जश्न मनाया जाएगा।
रॉयल बेबी का जन्म भी बेहद खर्चीला है। जिस रूम में इस बच्चे ने पहली सांस ली है, वहां एक रात रुकने का खर्च 5.5 लाख रुपए है। डायना ने इसी सूट में 31 साल पहले 16 घंटे की प्रसव पीड़ा के बाद प्रिंस विलियम को जन्म दिया था। शाही शहजादे की शुरुआत की पढ़ाई महल में होती है। वो आम बच्चों की तरह स्कूल और कॉलेजेस नहीं जाते। प्राइवेट टीचर बकिंगम पैलेस में आकर बच्चों को तालीम देते हैं। प्रिंस चार्ल्स पहले ऐसे राजकुमार थे जिन्होंने पढ़ाई के लिए बकिंगम पैलेस को छोड़ा। उसके बाद प्रिंस विलियम, प्रिंस हैरी ने भी बकिंगम पैलेस को अपनी पढ़ाई के लिए छोड़ दिया और अब ये रॉयल बेबी इसी परंपरा को आगे बढ़ाएगा। शाही परिवार के हर सदस्य को पदवी मिलती है, जैसे प्रिंस विलियम को ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज और प्रिंसेस केट को डचेस ऑफ कैम्ब्रिज कहा जाता है। लेकिन नए मेहमान को तुरंत सरनेम देना जरूरी नहीं होगा। हाँ, अगर माता पिता चाहें तो रॉयल बेबी को माउंटबेटन, विंडसर, वेल्स या कैम्ब्रिज की पदवी दे सकते हैं। फुटबॉल के सबसे चमकते सितारे रहे डेविड बेकहम ने कुछ दिनों पहले शाही जोड़े को सलाह दी थी कि शहजादे का नाम डेविड रख दें, लेकिन असल नाम का ऐलान होना बाकी है। शाही परिवार के रॉयल बेबी का नाम क्या होगा, इसकी घोषणा अगले कुछ हफ्तों में की जा सकती है। बकिंगम पैलेस को इस तरह सजाया जाएगा, उसमें शाही कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महारानी एलिजाबेथ के नाम की घोषणा बकिंगम पैलेस में की गई थी, जबकि विलियम और चार्ल्स के नाम संगीत कक्ष में बताए गए थे। अब रॉयल बेबी का नामकरण कहां होगा, इस पर से जल्द पर्दा उठेगा। संदीप कुमार के साथ सुधीर पांडे, इंडिया न्यूज।